नमस्कार दोस्तों आखिर कैसे वो स्टेट जो हर साल देश को लगभग 40% तक मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वही स्टेट आज इंडिया का दूसरा पुअर स्टेट बन गया। आखिर कैसे? जिसका नाम है झारखंड। दोस्तों झारखंड में 27% कोयला, 26% आयरन और 70% कॉपर निकलते हैं। दोस्तों झारखंड की सिर्फ मिनरल से हर साल की रेवेन्यू 15,000 करोड़ है, लेकिन फिर भी झारखंड इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही वीक है। आखिर कैसे हर साल झारखंड में करप्शन बढ़ते ही जा रहा है और कैसे झारखंड के हर लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और कैसे हर साल झारखंड में रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए आज की इस एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसमें मेरा कोई भी वर्ड नहीं होगा। जो भी वर्ड होगा वो सारा गूगल से लिया गया और न्यूज़पेपर और आर्टिकल से लिया गया वर्ड है। अब गूगल में जाकर के उस वर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों झारखंड का पिछड़ा होने का 4 बड़ा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है अनस्टेबल पॉलिटिक्स। झारखंड में किसी भी पार्टी को कभी भी बहुमत सीट हासिल नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों झारखंड में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ही हाई लेवल पर है। अगर कोई पब्लिक मारेंडी है तो वो मारेंडी को ही वोट देगा। अगर कोई महतो है तो वो महतो को ही वोट देगा। अगर कोई यादव है तो वो भी यादव को ही वोट देना पसंद करेगा, जिसके कारण किसी भी पार्टी को मेजर सीट नहीं मिलता है और उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ता है। जिसके कारण जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होते हैं तब पहला सरकार एनडीए का, जिसका मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरेंडी, और फिर वह 2 साल 3 महीना तक रहते हैं और फिर उसकी सरकार चली जाती है और फिर बीजेपी का ही अर्जुन मुंडा अगला मुख्यमंत्री बनते हैं। और ऐसे ही झारखंड 24 साल में लगभग 13 मुख्यमंत्री देख चुके हैं, जिसके कारण झारखंड में कभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन पाता है और कोई भी बड़ा इंडस्ट्री झारखंड में लगाना नहीं चाहता है, जिसके कारण झारखंड के इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों झारखंड का पिछड़ा होने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन। झारखंड में चाहे वो आईएएस हो या फिर कोई मंत्री भर भर के करप्शन करते हैं। दोस्तों हाल ही में एक मंत्री 32 करोड़ रुपया ईडी ने कैश पकड़ा, जिसका नाम था आलमगीर आलम। और ऐसे ही कुछ बड़ा केस पूजा सिंघल का भी है, जिसको आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है। और ऐसा ही एक मुख्यमंत्री जिसका नाम है मधु कोड़ा, जो कि कोयला स्कैम में उसका भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाल ही में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोप लग चुका है। दोस्तों झारखंड का पिछड़ा होने का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है नक्सलिज्म। नक्सलवादियों ने लगभग 30 साल तक झारखंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। नक्सलिज्म का प्रभाव इंडस्ट्री पर तो पड़ा ही, यहाँ का आम इंसान पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसके कारण ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद उससे लगभग 90% तक ख़त्म कर चुका है। दोस्तों झारखंड का पिछड़ा होने का चौथा और सबसे बड़ा रीज़न है झारखंड वासियों की आवाज़ को दबा के रखना। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये आदमी ये बताने से डर रहा है कि हम इस लीडर का नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लीडर का नाम बता दिए तो मेरा जॉब जा सकता है।
नहीं, नाम नहीं बता सकते हैं। नाम नहीं बता सकते, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हम तो ये पूछ रहे कि कौन कौन से नेता लोगों का यहाँ पर काम है ऐसे कोल के बिजनेस पे। कुछ ऐसी बातें नहीं बोला जाता है। ऐसी बातें नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे नौकरी खतरा में पड़। और ऐसा ही केस कुछ महीना पहले एक 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा पाता है, क्योंकि यहाँ हर गवर्नमेंट या फिर ऑफिसर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। मीडिया में उसका खबर छपा और ना ही न्यूज़पेपर में। धनबाद शहर लगभग 100 सालों से जल रहा है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं।